अच्छा जी, ये मेरी वीडियो का पार्ट सेकंड है। फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह जो है छोटी वैल्यू का जो आइटम होता है उसकी ROIs बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन फिगर्स के अंदर उनका प्रॉफिट जो है वो बहुत कम होता है। और इसी तरह जो बड़ी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी वैल्यू बहुत ऊपर होती है, जितना आप उसको ऊपर लेते जाएंगे तो उसकी ROI कम होती जाएगी, लेकिन फिगर्स के अंदर प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपको एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपने बड़ा आइटम अगर सेल किया है, ठीक है, तो आपको $30,000 की जो है ना सेल्स आ जाती हैं, लेकिन $30,000 के ऊपर 100% ROI पॉसिबल नहीं होता। 100% आप ROI नहीं निकाल सकते, क्योंकि बड़ा आइटम जितना बड़ा होता जाता है उतना जो है बायर आपका कॉन्शियस होता जाता है। वो उतना ज़्यादा कॉन्शियस हो के प्राइस जो है उसको उसके कंपैरिजन्स करता है और इस हिसाब से लेता है, और जो मार्केट कंपटीशन होता है वो उसी हिसाब से जो है बूम करता जाता है। तो फर्स्ट पार्ट मेरा जो है ना आपने लाजमी देखना है, इसमें बहुत अच्छी आपके लिए अंडरस्टैंडिंग है अगर आप लोग ईबे पे काम करना चाह रहे हैं। वेदर आप क्लाइंट हैं या VA हैं, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो है मिसलीड बहुत किया जाता है लोगों को। कहीं पे स्क्रीनशॉट्स दिखाए जाते हैं कि देखें जी $40,000 की सेल है, मैंने एक महीने में निकाली है, बल्ले बल्ले। कहीं पे होता है जनाब ये शीट देखें, आपको 200 से 250 जो है ना % ROI निकल रही है। तो ये एक मिसलीडिंग जो है ना वो होता है। इसको कंसेप्चुअल जब आप लोग समझेंगे तो आप ना तो $40,000 की सेल से इंस्पायर होंगे, ना आपको 200% 300% ROI इंस्पायर करेगी। ठीक है, तो इसका एक प्रॉपर रिलेशनशिप होता है। जितनी लो वैल्यू की प्रोडक्ट होगी उतना ROI बहुत ज़्यादा होगा, और VA जो होगा वो भंगड़े डालकर आपको शीट्स दिखाएगा कि देखें जनाब मैंने 250-300% ROI दिखाई। वो कोशिश करेगा कि आपको स्टैट्स ना दिखाए, क्योंकि स्टैट्स में सेल्स होगी जस्ट $1,200-1,500। इसी तरह जिस बंदे ने $40,000 की सेल ले रखी होगी वो हमेशा आपको ग्राफ दिखाएगा, वो आपको ग्राफ में लेके जाएगा, वो आपको शीट्स नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसको पता होगा कि ROI जो है उसकी बहुत कम निकल रही है। तो इस फैक्टर को समझते हुए मैं पिछली वीडियो में जो चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा था मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। तो बड़ा आइटम आपको सेल करने का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास स्किल्स होने चाहिए। अगर बड़ा आइटम सेल करना सीखेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। पाकिस्तान के अंदर बड़ा आइटम जो है सोर्स करना, उसको बेचना या उसको मैनेज करने की जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड नहीं की जाती। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट जितने भी ट्रेनर हैं या जो लोग सिखा रहे हैं उनका एक सेट क्राइटेरिया है कि बड़ा आइटम ना लगाओ, $20-25 से नीचे नीचे ही रहो, ताकि उसको मैनेज करना जो है आसान हो आपके लिए। तो इसीलिए जो है आप बड़ा प्रॉफिट होता है और बड़ी सेल्स होती हैं उसको लैग करते हैं। ठीक है, तो आपको जो है बड़ी सेल्स लेने के लिए, बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए आपको बड़ी वैल्यू का आइटम लगाना पड़ता है, लेकिन फिर उसमें जो है ROI आपकी कम रहती है। और ये चीज़ें आपको क्लाइंट को एक्सप्लेन करनी है कि भाई मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बड़ी सेल्स लेंगे $30,000 से $40,000 की अगर सेल आएगी तो 100% ROI नहीं होगा आपको फिर ROI स्क्वीज़ होंगे। 10 से 15% आपके ROI इसके बीच में रह गए तो अच्छा ROI हम जनरेट कर लेंगे। ऐसा ना हो कि आप $40,000 की सेल लेके आएँ और क्लाइंट कहे कि जनाब वो जो पिछला VA था वो तो 100% ROI निकाल रहा था, तो फिर आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि उसकी सेल भी तो $1,200 थी। ठीक है, तो ये मैकेनिज़्म आपके माइंड में होना चाहिए। और एक चीज़ मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो पिछली वीडियो में मैंने एंड की थी वो ये थी कि आपका जो क्लाइंट होता है वो इक्वली जो है ना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए इस फिनोमिना के अंदर, कि बड़ी सेल्स अगर लेनी है तो पाकिस्तानी बेचारा कितनी मेहनत कर सकता है। पाकिस्तानी जिहाद करते हैं जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको बहुत एक्नॉलेज करता हूँ। वो यहाँ बैठ के पूरा US का काम भी संभालते हैं और यहाँ eBay के अकाउंट्स के ऊपर जो काम है वो भी सारे संभालते हैं। तो जहाँ आपको एक बहुत अच्छे ही बड़े फिगर की सेल लेनी होती है और बड़ा आइटम लगाना होता है, उसमें आपकी प्रोडक्ट रिसर्च बहुत मैटर करती है। आपकी बहुत अच्छी प्रोडक्ट रिसर्च हो, प्रोडक्ट्स के ऊपर अच्छी कमांड हो, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपका US के अंदर, UK के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पार्टनर है उसका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है। वो ग्राउंड पे काम करना जानता हो। वो अगर ऑफिसर टाइप बंदा है और उसके पास टाइम ही नहीं है तो फिर मुश्किल है, आप लोग फिर छोटा आइटम ही लगाते रहें, बड़ा आइटम में आप रुल जाएंगे। ऐसा पर्सन जो रिटर्न्स को भी मैनेज करता हो, रिफंड्स को भी मैनेज करता हो, रिपेयर का भी काम करवा लेता हो, और जो छोटे मोटे जितने इश्यूज होते हैं उनको भी टैकल कर लेता हो। ठीक है, और उसके पास फिर इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए। जब बड़ा आइटम अगर बड़ी सेल्स लेके आएंगे
तो 15 से 20% ROI की मैं बात कर रहा हूँ, इससे थोड़ी भी हो सकती है। इसका मतलब है कि अच्छे खासे पैसे जो है ना चाहिए होते हैं इस काम में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ज़्यादातर जो क्लाइंट्स होते हैं वो बुनियादी तौर पे उनके पास भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इसीलिए वो फेसबुक सोशल मीडिया ग्रुप से ऐसे लड़के ढूंढ रहे होते हैं जो छोटे छोटे काम करके उनका चलो किचन वगैरह चलाते रहें। इसीलिए जो है वो यहाँ से ढूंढते हैं। जिनके पास बहुत अच्छा बजट होता है वो हमेशा प्रोफेशनल बंदे ढूंढते हैं, प्रोफेशनल जिनके पास अच्छा नॉलेज होता है, अच्छे स्किल्स होते हैं, जिनका नोन कोई काम होता है, वो उनके साथ कांटेक्ट करते हैं। तो आप लोग जो है कोशिश, इसीलिए मैं कहता हूँ कि कॉन्सेप्चुअली आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लिए आपने, आपको पूरा काम आता है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल बिल्कुल अच्छे हैं, फिर चांसेस हैं कि कोई इस तरह का बंदा आपको अप्रोच करेगा जिसके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। और दूसरी बात यह है कि बड़ी इन्वेस्टमेंट वाला बंदा तभी आपको अप्रोच करता है जब आपके अंदर काबिलियत होती है कि बड़ी इन्वेस्टमेंट को यूटिलाइज कर सकें। तो अगर आप जो है, आप लोगों को तो कोई बंदा अगर ये कह दे कि मेरे पास जो है 30 से 40 हज़ार डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, चलें इस पर काम करते हैं, तो आपको तो आइडिया नहीं है कि इसको किस तरह से हम यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि आपने तो आइटम बेचना है 10 से 15 डॉलर का, 20 डॉलर का, वो आप कहाँ 40 हज़ार डॉलर उस बेचारे का यूटिलाइज करेंगे। वो तो बेचारा परेशान ही होगा और आपको भी कोई यूटिलाइजेशन नहीं होनी इतनी जो अमाउंट है। तो अल्टीमेटली अगर कोई आपसे ये कहे कि 1 लाख डॉलर भी हैं, तो आपके पास राइट प्लानिंग होनी चाहिए कि आप जो है उसके लिए प्रॉपर जो है सोर्सिंग करके बड़ी अमाउंट का प्रोडक्ट सोर्स करके उसको सेल करें और बड़ी सेल्स लें। और उसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं सेल करने के, बड़ी अमाउंट का जो आपका आइटम है उसके जितने भी रिस्क फैक्टर हैं वो नोन होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या रिस्क फैक्टर है, और आपका जो क्लाइंट बैठा हुआ है उसके साथ प्रॉपर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो कि ये रिस्क फैक्टर्स को किस तरह टैकल किया जाएगा। और आपके पास सारे बैकअप प्लान्स होने चाहिए कि वेदर ये आइटम बिकेगा तो इस सूरत हाल में हमें कितना प्रॉफिट होगा, अगर ये स्लो बिकेगा फिर क्या होगा, अगर ये नहीं बिकता तो हमारे पास अल्टरनेटिव कौन से प्रोसीजर्स हैं कि हम इसको बेशक लोअर मार्जिन पे रख के भी निकाल के किसी और प्रोडक्ट पे काम कर सकें। अच्छी रिसर्च आपकी होगी तो फिर तो इस तरह का इशू नहीं आता, प्रोडक्ट लाजमी तौर पे सेल होती है। अच्छे जो है ना पैटर्न से आप उसको लिस्ट करें, अच्छे पैटर्न से उसको मार्केट करें, जैसा कि एक स्टॉक मॉडल में आप मार्केट और लिस्ट करते हैं। ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे आपको इस तरह से सेल्स नहीं आती। तो आपको अगर प्रॉपर वे में प्रॉपर उसकी मार्केटिंग करेंगे, प्रॉपर जो है उसकी कंपेन्स वगैरह लॉन्च करेंगे, प्रॉपर वे में उसको लिस्ट करेंगे, एल्गोरिदम्स को आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके अपने कंपैटिटर से ऊपर रहेंगे, तो मोस्ट लाइकली 95% से भी अबव चांसेस है कि एक स्मूथ वे में आपकी प्रोडक्ट चलती रहेगी। फिर आपकी जो है कस्टमर मैनेजमेंट स्किल्स भी आपके काम आते हैं कि आपने किस तरह जो है कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है। माइनर सी चीज़ों की वजह से जो है आपका आइटम रिटर्न ना हो, रिफ़ंड ना करना पड़े, और माइनर कॉस्ट बेयर करके वाउचर्स और कूपन कोड्स के ज़रिए आप जो है कस्टमर को सेटिस्फाइड करके एक स्मूथ वे में चलते हुए उसकी सेल्स लेके आएँ। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, ये चीज़ें मैनेज करेंगे आप, इसमें आपके अच्छे स्किल्स होंगे तो बड़ा आइटम बिकेगा। और यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हैं, एक चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए कि अगर आप लोग छोटे आइटम और बड़े आइटम को मिक्स करके लगा रहे हैं तो मोस्ट लाइकली आपका बड़ा आइटम नहीं बिकेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपने 40 आइटम लगा के रखे हुए हैं और उसमें बड़े आइटम भी हैं, छोटे आइटम भी हैं, तो ईबे के जो एल्गोरिदम्स हैं वो लिस्टिंग्स को फ्लिप रोटेट करते रहते हैं आपकी परफॉर्मेंस की बेस पे, और उन 40 लिस्टिंग्स में से आइडियली जो उनको अच्छी लगेगी सर्टेन क्राइटेरियाज की बेस पे वो उनको प्रोमोट करेंगे, उनकी सेल्स ला के देंगे और बाकी को रोक के रखेंगे। तो इस एल्गोरिदम्स की टर्म्स में भी जो छोटी वैल्यू का आइटम होता है उसको एज हासिल होता है, कैसीनी उनको जो है प्रायोरिटी देता है सेलिंग में, ठीक है, क्योंकि छोटे आइटम के साथ रिस्क फैक्टर कम होते हैं। तो इसी बेस पे जो है कैसीनी भी जो है इनको ज़्यादा प्रमोट करता है। तो अगर आप लोग मिक्स करके लगाएंगे ना छोटे और बड़े आइटम, तो फिर चांसेस ये होंगे कि छोटे आइटम ज़्यादा सेल होंगे, बड़े आइटम्स को इतना मौका नहीं मिलेगा सेल होने का, क्योंकि आपके स्टोर को जो है ना 100% जो है आपकी जो आइटम्स हैं 100% आइटम्स को विजिबिलिटी नहीं मिलती, कन्वर्जन नहीं मिलती। ये ईबे के जो एल्गोरिदम्स हैं ये अपॉर्चुनिटी बेस्ड सेलिंग देते हैं सारे सेलर्स को, तो इसीलिए जो है आपको फिर बड़ा आइटम ही लगाना चाहिए। अगर आप लोग बड़ी सेल्स लेना चाहते हैं फिर छोटा आइटम स्किप कर दें, फिर बड़ी रेंज के अंदर ही रहें,
होपफुली मैं थर्ड पार्ट भी इसके ऊपर बनाऊंगा, अब ये दूसरा पार्ट ख़त्म हुआ है, तो इसको फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह आपको हेल्प आउट करेगा।